अस्सलाम वालेकुम अतील। माय नेम इज़ माहीन जाफरी। तो मैं कराची से बात कर रही हूँ इस वक्त, और माय प्रोफेशन आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, तो मेरे पास 4 स्टोरियाँ हैं, उसमें से मैं एक की तरफ बढ़ती हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे अपनी फैमिली की है, अपने घर की है एक तरह से देखा जाए, और बचपने की भी है मेरी थोड़ी सी। तो अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, जो ये जिस घर का वाक़या है, ये घर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक W में है, और नियर बाय इसके पापोश का कब्रिस्तान लगता है। अच्छा, तो सीन ये था कि बचपन में ना, मैं छोटी जब होती थी तो मुझे मेरे घर वाले बताते थे कि भाई तुम जो हो ना, दीवारों की तरफ देख के ना हंसती थी, और जो है ना सोफे पे बैठी हुई खेलती रहती थी, बस खुश रहती थी, किसी के साथ बातें करती रहती थी। और ये बचपना ही था, तो सब घर वालों को यही लगता था कि यार शायद बच्ची है तो अपने आप में ही लगे होते हैं, छोटे बच्चे तो खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं। मैं चिल किस्म की ना मेरी पर्सनैलिटी थी बचपन में, ऐसे ही अपने आप में लगी हूँ, सबको यही लगता था। लेकिन सीन ये था कि ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं था। मैं कोई अपने आप में खुश नहीं रहती थी, मैं किसी के साथ खुश रहती थी। अब वो किसी के साथ, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कौन है ना, ये चीज़ें थोड़ी बाद में एक्सपोज हुई। वो ऐसे हुई, मेरे चाचू की शादी हुई, सही है, उनकी शादी हुई, इनकी वाइफ, और वो उस घर में ना अकेले रहते थे। हम लोग उस वक्त उनके साथ रहते थे शादी से पहले तक, बट ये है कि जब उनकी शादी हुई तो हम लोग अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। वो लोग दोनों कपल उस घर में अकेले रहते थे। चाचू का ये सीन था मेरे कि वो ख़ुद मीडिया फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो ज़्यादातर शूट्स पर आउटडोर बाहर ही होते थे, कभी आउट ऑफ सिटी होते थे, आउट ऑफ कंट्री होते थे, इस तरह से ना वो बिज़ी रहते थे। तो शादी के बाद कुछ टाइम बाद मेरी जो चाची हैं उन्होंने कंसीव करा। माशाल्लाह से उनका मतलब ज़ाहिर है बेबी होने वाला ही था, और वो ना उन दिनों अकेली थी। चाचू मेरे ज़ाहिर है शूट्स वूट्स पर बिज़ी थे, तो वो कहीं गए हुए थे आउटडोर शूट पर। रात के ये कोई बज रहे होंगे 2-2:30 बज रहे होंगे, ये वो सो रही थी। अच्छा, उनके रूम का मैं थोड़ा सा अगर आपको नक्शा बताऊँ ना, तो उनका रूम ऐसा था कि एक वॉल है, जैसे होता है वॉल के साथ बेड लगा हुआ है, वो साइड पे लेटी हुई है, और उनका दरवाज़ा बिल्कुल वॉल के साथ जो दीवार थी लेफ़्ट साइड पर था दरवाज़ा ना। और बाकी ये था कि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल सा ही था, और बाकी कोई और चीज़ें भी नहीं थी। तो वो बता रही हैं कि जब वो सो रही थी ना, तो उनको फील हुआ कि बस कोई आया है ना। उनको यही फील हुआ कि यार शायद उनके हस्बैंड आ गए हैं रात को, क्योंकि लेट नाइट शूट से वापसी होती थी, तो वो अक्सर उसी टाइम आते थे। और वो टाइम ये होता था कि जो है ना चाची जो है मेरी सो जाती थी, तो वो आते थे अपना आके फ्रेश होके अपना डिनर वगैरह करके, अगर करना होता वो सो जाते थे अपना। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, वो उनको लगा कि ना चाचू आए हैं रूम में, और वो सोती रहीं। लेकिन हुआ ये कि वो बता रही हैं कि उनको फील हुआ कि रूम में कोई आया है। लेफ़्ट साइड से, मैंने बताया ना डोर था, लेफ़्ट साइड से कोई चीज़ आई है, ठीक है, अंदर कोई चीज़, कोई इंसान अंदर आया है। उनको ये चीज़ फील हुई कि अच्छा, उनके ना बिल्कुल बैठ के ना चारों तरफ जैसे घूम के इंसान जा रहा होता है, चीज़ें इधर रख रहा था, उनको यही लगा कि भाई उनके हस्बैंड आ गए मियाँ और अपने काम वाम कर रहे हैं। तो चीज़ जो भी थी ना वो आई उनके रूम में, पूरा लाइक रूम अराउंड किया, सही है, अच्छे से सकते हैं ना, जैसे किसी ने जायज़ा लिया रूम का, वो लिया है। और उनकी ना आँख खुली तो उन्होंने देखा, मतलब एक शेडो जो है ना, बहुत ज़्यादा हाइट जो थी ना उसकी, वो छोटी थी, बहुत ही, मतलब कोई बच्चे की हाइट का। अच्छा, वो नींद में थी, उनको लगा कि शायद नींद में ख्वाब वाब देख रही हैं वो कुछ इस तरह से कि भाई कोई चीज़ आई है। अच्छा, वो कह रही मैं सो रही, सोते सोते उनको ना फील हुआ उनके ऊपर कुछ भारी बना है, कुछ ना ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है।
अच्छा, वो कह रही है कि मेरा ना जिस्म इतना भारी हो गया, कंधे भारी हो गए, इवन उनके शोल्डर्स इतने भारी हो गए कि ना वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उनके ऊपर इतना वेट उनको फील हो रहा था, बट वो कह रही है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, ना मैं हटा पा रही थी, ना मैं ये देख पा रही थी कि कौन है, उनको पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, वो कह रही है कि मैंने दुआएं पढ़ पढ़ के मेरा मुंह सूख गया, लेकिन उनका जॉ जो है ना, जॉ इतना ज़्यादा टाइट, उनके फेशियल मसल्स इतने टाइट, जॉ लॉक हो गया उनका ना, कि वो दुआएं पढ़ ही नहीं पा रही। वो जितनी कोशिश कर लेना, उन्होंने लिटरली बता रही हैं कि मैंने 10 to 15 मिनट्स तक कंटिन्यूसली दुआएं पढ़ी हैं, लेकिन उससे पहले पहले तक मेरा यही हाल था कि जो है ना मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। और थोड़ी देर बाद उनको फील हुआ कि हाँ, उनकी जो है ना बॉडी रिलीज होना शुरू हुई है, हाँ मसल्स उनके जो है ना रिलैक्स हुए हैं, शोल्डर उनके रिलैक्स हुए हैं, उनका फेस जो था, जो मतलब वो कुछ लिपसिंग नहीं कर पा रही थी, वो नॉर्मल हुआ है। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने ना बहुत अजीब सी उस टाइम इनकाउंटर करी, तो वो बहुत डर गई ना। और वो प्रेग्नेंट भी नहीं, ज़ाहिर है अकेली थी, तो वो डर गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है और ये है वो है। अब ज़ाहिर है खाली घर, अकेली वो, पूरा दिन पूरी रात अकेले टाइम गुजारना एक आसान बात नहीं होती। अच्छा, फिर ये तो हो गया, उन्होंने इग्नोर कर दिया ना, सही है। फिर कुछ टाइम बाद हम फैमिली एक गेट टुगेदर था, उसके बाद जैसे सब कज़न्स बैठे हुए होते हैं, सब घर वाले कज़न सब मिक्स बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में ना, ये उसी घर की बात। ड्राइंग रूम में बैठे हुए, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर किचन में ना, जैसे होते हैं ना बड़े बड़े स्पून्स हैंग करने के वो हुक्स होते हैं, उसमें लगे हैं बड़े बड़े स्पून लगे हुए, चमचे और काफ़ी सारे बड़े बड़े देगों टाइप के जो प्लेट वो होते हैं, बर्तन उस टाइप की ने, वो एक चमचा लगा हुआ था, हैंग हुआ हुआ था बेसिकली। तो बातें कर रहे थे, अचानक से ना वो किचन से उड़ता हुआ डाइनिंग रूम में आके गिरा है, और सबने जब देखा उस तरफ, सब डर गए। जाहिर सी बात है कि भाई अचानक से क्या हुआ है ना, कि कहाँ से आके गिरा है, और सब खौफजदा हो गए, डर गए कि भाई ये हुआ क्या। मतलब एक मिनट के लिए ना सब शॉक, पहले तो सब मजाक मस्ती बातें कर रहे, लेकिन जब ये सीन हुआ ना सब खामोश हो गए। ये चीज़ें ना मतलब कंटिन्यू रहने लग गई थी उस घर में। बाद में बुलाया, मौलाना को बुलाया, पता करवाया, तो ये उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर में पूरी मुसलमान जन्नात की फैमिली है, जिसमें उनके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और मज़े की बात, वो जो फैमिली थी ना, वो रहती कहाँ थी? चाची चाचू के रूम में। मतलब उन्होंने ना वहाँ पे एक स्टोर रूम था, उस कॉर्नर का ना पूरा अपना एक वो बनाया हुआ था, अपना एरिया बनाया हुआ था। और जो है ना मतलब वो जो एरिया था ना, वो स्टोर, ऐसा अजीब सी वाइब आती थी वहाँ से कि वहाँ अंदर जाने का ना दिल नहीं करता था। तो वो ये एक तरह का क्लोजेट ही था, लेकिन वहाँ ना बस ज़्यादा देर खड़ा हुआ नहीं जाता था। और नेचुरली ना वहाँ पे क्या होना शुरू हो गया था, कुछ टाइम बाद हमने नोटिस किया कि ना दीवारों पे और पूरे दरवाज़ों पे और अलमारी पे ना दीमक लगना शुरू हो गई। अच्छा, कहते हैं कि ऐसी जो जगहें और जहाँ मतलब जिस जगह पे ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं ना, वहाँ इस टाइप की आपको सिग्नल और साइंस मिलते हैं कि जैसे दीमक लग गई, जाले लगे हुए हैं, चमगादड़ है। तो ये इट वाज वन ऑफ दैट साइन ना, कि दीमक लगी हुई थी, लगना शुरू हो गई। अच्छा, इन्होंने तो खैर ये बाद में इंटरलिंक करा ना दोनों चीज़ों को, कि भाई ये बाद में पता चली बात कि जन्नात की फैमिली रहती है और दीमक वमक सब कुछ। तो चीज़ें ना इस तरह से हमें क्लियर होना शुरू हुई टाइम के साथ साथ। और जैसे टाइम के साथ साथ चीज़ें क्लियर हो रही थी ना हमें, तो हमारे घर में ना वाकयात भी बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ, फिर मेरे ना कज़न्स आए हुए थे, फिर वापस गेट टुगेदर था, नाइट स्टे के लिए आए हुए थे। अच्छा, चाचू का मेरा बेटा हो चुका था, वो माशाल्लाह से कितने साल का था, 6 साल का था, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, इतनी छोटी एज के ही होते हैं, 6 साल के बच्चे छोटे से ही होते हैं। अच्छा, वो मेरा कज़न ना बता रहा है कि मैं रात को ना सो रहा था ड्राइंग रूम में, सही है, मैंने देखा कि रात को ना अयान आया है और वो खेल रहे हैं ना। तो मेरे कज़न ने ना
लेटे लेटे ना कॉल करी मेरी चाची को कि भाई ये पूरी रात, इतनी रात को बाहर खेल रहा है, जाग रहा है, इसको स्कूल नहीं जाना, इसको सुलाएं। तो ये खेल रहा है बाहर। चाची ने मेरे कहा कौन? अयान तो सोया हुआ है भाई, किसकी बात कर रहे हो तुम? और जब ये पता चली ना बात उसको, उसने कहा है अभी तो मैंने देखा है अयान खेल रहा था यहाँ पे, और मैं यही बताने के लिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि भाई वो खेल रहा है, उसका स्कूल है सुबह, आप उसको सुलाएं, इट्स टू लेट फॉर हिम ना। तो वो तो कहने लगे नहीं भाई वो तो सो रहा है, कब से सो रहा है, बल्कि वो उसकी तो रूटीन ऐसी है ही नहीं कि आधी रात को खेले। अगर जाग भी रहा होता तो रूम में होता है, वो रूम के बाहर इस तरह से होता ही नहीं। एक ऐसी ना वो बहुत डर गया। फिर मेरे साथ सीन हुआ मेरे साथ सीन ये हुआ कि अच्छा मैं भी सो रही थी। अच्छा ये मैं जो ना वहाँ मतलब कम जाती थी स्टे करने, लेकिन मैं क्योंकि मुझे ना ये था कि यार हाइट उसकी उतनी जितनी मेरी चाची ने देखी थी अपने टाइम में ना, सेम हाइट सेम चीज, बट द शेडो वाज वाइट कलर, नॉट ब्लैक, वाइट, इट वाज वाइट। सही है, वो वाइट शेडो लाइक होता है ना एक बाउंसी पोजीशन में भागता कूदता कह लो आप, आ रहा है। मैंने देखा कि वो कूदता कूदता आ रहा है, सही है, और मेरे सरहाने की तरफ से कूदता कूदता ही वो गुजर गया, और जो गुजरने की जगह थी ना वो एक दरवाजा था जो कि गैलरी की तरफ जाता था, और गैलरी की बिल्कुल बैक साइड क्या लगती है, पापोश का कब्रिस्तान। अरे भाई जब ये चीज देखी है ना, मेरी रात तो समझे एक तरह से वहां रहना सोना सभी हराम हो गया। मैं तो सर पे घर उठा लिया था, मतलब कि मैंने तो सबको उठा के बताया भाई अभी मैंने ये चीज देखी है, ये बकायदा शेडो गया है इतना, और वो उछलता कूदता हुआ बड़ा इस तरह से, और जो है ना इस दरवाजे से बाहर निकल गया। और बताएं ये क्या चीज है भाई? तो हमने कहा कुछ नहीं इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसे मैं मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं कैसे ना डरूं, मतलब यहाँ पे चीजें हो ही जा रही हैं। अच्छा ये चीज पता चली कि भाई हमने ना बिल्ली पाली हुई थी वहां पे ना उनके घर में उन्होंने। तो हुआ ये था कि वो जो फैमिली थी ना वो मुसलमान थी, ठीक है, उनको चाहिए थी सफाई, वो बिल्कुल ना नापाकी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो बिल्ली ने ना एक दो दफ़ा ना कमरे में गंदगी कर दी थी, जाहिर है नापाकी हो जाती है इन चीज़ों से कहीं पर भी हो, तो उसकी वजह से ना वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील करवाते थे, बहुत ज़्यादा, कि ना शेडो गुजर रहा है। इवन मेरे चाचू ने एक बार बताया कि वो कमरे में सिर्फ लेटे अकेले, उनकी बीवी गई हुई थी अपनी अम्मी के घर रुकने स्टे करने ना, वो फुल बैचलर्स लाइफ गुजार रहे थे अपनी, लेकिन हुआ क्या कि फेल ही हो गया उनका ये प्लान सारा एंजॉय करने का। वो कह रहे हैं कि मैं लेटा हुआ फुल मूवी देख रहा हूँ, भाई मेरा बकायदा दरवाज़ा किसी ने नॉक करा है, दरवाज़ा नॉक करा है, और उसके बाद जब मैंने खोलने की हिम्मत करी और खोल के देखा तो कोई था ही नहीं। कह रहे मैं तो बस वहीं जो है ना वहीं खामोशी से, मैंने कहा बंद करो टीवी, दुआएं पढ़ो और सो जाओ तो वो सो गए। तो भाई फिर खैर बहुत हम लोगों ने ना सफाई वफाई की ना वो करी वहाँ पे पाबंदी कि भाई सफाई तो लाजमी रखनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्ली भी हमने ना कुछ टाइम के लिए हटा दी थी घर से, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे और उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। ये था मेरी मेड जो थी वहाँ की, वो डरती थी, वो कहती थी यार कि बाजी अभी आप इस कमरे में थी और मैंने अभी देखा आप उधर से आ रही हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरती थी। फिर उस घर में ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा तिलावतें इस टाइप की ना, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी और सफाई वफाई का ख्याल रखना शुरू करा। फिर हुआ ये कि मौलाना को एक दिन बुला के ना, मतलब प्रॉपर वहाँ पे ना वो करवाया, दम दुरूद करवाया। फिर उन्होंने क्या किया कि उस जन्नात की फैमिली को ना उनके रूम से उठा के शिफ्ट कर दिया डाइनिंग रूम वाले एरिया में। तो अब ये है कि वो फैमिली अभी भी वहीं है,
इनफैक्ट उनकी अपनी फैमिली में एक और बेबी का इजाफा हुआ है। वो मेरी चाची ने ड्रीम में देखा था, एक बिल्ली की सूरत में, कि ना इन जन्नात के घर में एक बिल्ली का बच्चा हुआ है, मतलब बच्चा हुआ है जो बिल्ली के बच्चे की सूरत में उनको ख्वाब में दिखा है, और वो खुद बताने हैं कि देखो हमारे यहाँ ना ये बच्चा हुआ है। तो तुमने इसकी मुबारकबाद नहीं दी। तो उन्होंने ये ड्रीम अपना ना मौलाना को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही ड्रीम देखा है और ये बिल्कुल सच बात है, और कि ना इनकी फैमिली में एक और बेबी का इजाफा हुआ है। और उन्होंने मौलाना ने जब उनको उनके बेडरूम से डाइनिंग रूम में शिफ्ट करा था ना, तो बाकायदा उनसे वादा लिया था इस चीज़ का कि आप ना इन लोगों को तंग करेंगे ना ये लोग आपको तंग करेंगे, बस अब आप ना इनको तंग करना बंद कर दें। अब ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे और आपकी जो शिकायत है ना वो अब दूर ही रहेगी, कि ये जो नापाकी की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं वो चीज़ नहीं होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद से जो है ना फिर ये चीज़ें थोड़ा कम होना शुरू हो गई। होती हैं अभी भी फील, ऐसा नहीं है, फील अभी भी होती हैं। बस ये है कि ये वाक़यात जो है ना साहब का अपने आप को वो जाहिर करवाना, वो चीज़ जो है ना थोड़ी कम हो गई। तो दिस वॉज माई स्टोरी, आई होप यू लाइक इट, और आपको पसंद आई होगी।